नमस्कार। वेलकम टू अंकशाला। अंकशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लीना भास्कर, एक सर्टिफाइड वैदिक न्यूमेरो एक्सपर्ट। और आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिप्रेशन एंड एडिक्शन। तो क्या हम एस्ट्रोन्यूमेरो ग्रिड से पता लगा सकते हैं कि कोई पर्सन डिप्रेशन प्रोन है कि नहीं? बिल्कुल पता लगा सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि अगर किसी पर्सन की ग्रिड में यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे मल्टीपल 2 हैं, ठीक है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स 2 है, तो पक्का कुछ ना कुछ इमोशनल इंस्टेबिलिटी का एंगल रहता है। इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं, जितनी बार 2 बढ़ते जाते हैं यूजुअली वो देखा गया है कि उतनी ही इमोशनल इंस्टेबिलिटी, उतना ही डिप्रेशन, एडिक्शन सब बढ़ता जाता है। या फिर उस पर्सन की ग्रिड में 2 8 का ये योग रहे और 4 ना हो, यहाँ पे राहु नहीं हो, मून है, शनि है, लेकिन राहु नहीं है। सो ये 2 8 का जो योग है ये भी डिप्रेशन और एडिक्शन का योग होता है। अब इसको थोड़ा हम और बारीकी से समझते हैं एग्जाम्पल्स की हेल्प से और स्टेजेस की हेल्प से। तो इसमें 5 स्टेजेस होती हैं इस योग में। फर्स्ट होती है मूड स्विंग्स, ठीक है ना। कभी वो पर्सन बहुत आपको खुश लगेगा, कभी एकदम से उसे गुस्सा आ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, बहुत एंग्री आपको लगेगा। तो ये हम बहुत सारे लोगों में होता है, ये बहुत नॉर्मल है और हम सबको इससे डील करना आता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो है ना वो स्टेज 1 तक ही रह जाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मल्टीपल जो 2s बढ़ते जाता है, और इवन 2 8 में भी ना मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 और 8 हो रही है, यानी 2 बार 2 आ रहा है, 2 बार 8 आ रहा है, तो ये वाला योग ज्यादा एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो इसके जो है डिप्रेशन और एडिक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जितने कि 2 और 8 मल्टीपल में होते जाएंगे। और स्पेशली जो 8 है वो अगर ऑड में आ रहा है, 3 टाइम्स 8 हो गया है और आपको 2 भी नजर आ रहा है, 2 टाइम्स है या 3 टाइम्स है या 4 टाइम्स है, फिर तो पक्का ही कुछ ना कुछ आपको ऐसा उस पर्सन की पर्सनालिटी में नजर आएगा जिससे कि आप रिलेट कर पाएंगे। स्टेज 2 होती है इमोशनल इंस्टेबिलिटी, राइट। वो कुछ अलग तरह से बिहेव करेगा, आपको लगेगा कि ये पर्सन कुछ अजीब सा है, कैसा इसका बिहेवियर है, बिल्कुल इसके इमोशंस इसके कंट्रोल में नहीं है, इसको पता ही नहीं है किसके सामने क्या बात करनी है, कैसे बिहेव करना है। थर्ड स्टेज कुड बी डिप्रेशन, कि वो पर्सन बिल्कुल कहीं आना जाना नहीं है, किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करनी, एक रूम में रहना, ठीक है। इवन इट विल इफेक्ट योर वर्क ऑल्सो, जो काम आप कर रहे हैं, आपका डेली रूटीन है, डिप्रेशन इस हद तक हो सकता है कि उसको इफेक्ट करने लग जाए। देन कम्स टू एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, चाहे वो ड्रग्स का हो, अल्कोहल का हो या कोई और। एंड लास्ट स्टेज वुड बी सुसाइडल टेंडेंसी। तो ये सारी 5 स्टेजेस हैं डिप्रेशन और एडिक्शन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ अनलकी लोग, मैं बोलूँगी, स्टेज 5 तक भी पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी रणबीर कपूर की। प्लीज़ इनका डेट ऑफ बर्थ बहुत केयरफुली देखें, 28/9/1982। कैन यू सी हेयर 2 2s and 2 8s? Right, this is first 2 in date and this 2 from year, this 8 from date and this 8 from year, right? So he has double 2 double 8, जो कि हम अभी बात कर रहे थे। सो रणबीर कपूर ने मीडिया में एडमिट भी किया है अपने डिप्रेशन और एडिक्शन के बारे में। अब जब मैं ये वीडियो बना रही थी ना तो थोड़ा सा मैं भी इमोशनल हो रही थी, क्योंकि इमोशनल होने की बात ही थी। ये हमारे लॉस्ट स्टार्स हैं, मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया लॉस्ट स्टार्स, क्योंकि ये बहुत ही अर्ली एज में ये इतने हमारे टैलेंटेड एक्टर्स सारे इस दुनिया से चले गए।
और आपको मैं इन सब की डेट ऑफ बर्थ अलग अलग से बता रही हूँ, आप खुद ही चेक कर सकते हैं। जिया खान 22 1998, you can see 2 here, 2 here, 8 here, can you see? प्रत्युषा बैनर्जी जो कि बालिका वधू की जो थी वो एक्ट्रेस थी, मेन लीड थी, 10/8/1991। इन सब ने सुसाइड कमिट की है। ऑल्दो सुशांत सिंह राजपूत जी का केस अभी भी अनसॉल्व्ड है, बट इट इज प्रिडिक्टेड दैट he has committed a suicide. So 10/8/1991, यहाँ पे अब आपको 8 तो नजर आएगा, अब आप कहेंगे 2 नहीं नजर आ रहा है, 2 इनका डेस्टिनी नंबर था। शांत सिंह राजपूत 21/1/1986, can you see? He just had single 2 and 8, but still it happened. Nafisa Joseph 28/3/1978. So can you see 2 here and you can see 2 8s also here, right? So इस वीडियो में मैं जो भी इस वीडियो पे आए हैं देख रहे हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने फ्रेंड्स का, अपने बच्चों का ज़रूर चेक कीजिए। अगर आपको मल्टीपल 2s नज़र आ रहे हैं, जो 2000 के बाद जो बच्चे हुए हैं, ठीक है, तो उनमें मल्टीपल 2s होने के चांसेस है, तो आप उनका चेक कीजिए, ठीक है। और 2/8 आ रहा है, उसको भी चेक कीजिए। और अगर ऐसे लोग हैं सो प्लीज टेक स्पेशल केयर ऑफ देम, उनको अकेले ना छोड़ें, और अगर कभी लाइफ में काउंसलिंग की ज़रूरत भी पड़े तो उनकी काउंसलिंग भी करवाएं। सो होपफुली आपको इस योग के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को भी बहुत सारा लाइक देके अपना प्यार दें। इसी टाइप के वीडियोस मैं फ्यूचर में भी बनाती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।